आज की हमारी खास चर्चा का विषय है, क्या दुनिया वाकई एक तीसरे परमाणु युग में कदम रख चुकी है? हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी संभावना को गहराई से देखते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है और ये विचार अब इतना जोर क्यों पकड़ रहा है? हमारा मकसद है इस नई स्थिति को समझना और इसके मायने जानना। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये दौर जो है वो पहले के दो युगों से अलग कैसे है। हाँ पहला तो था वो शीत युद्ध वाला दौर, अमेरिका सोवियत संघ आमने सामने। जी। दूसरा दौर उसके बाद आया जब थोड़ी उम्मीद जगी थी कि शायद परमाणु हथियारों को किनारे किया जा सकता है। हाँ, एक आशावाद था। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों का जो मुख्य तर्क है वो ये कि अब हम एक नए, कहीं ज्यादा पेचीदा और जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो ऐसे परमाणु युग में हैं। अच्छा। और यहीं पर वो रोकथाम या डिटरेंस की बात आती है, जिसका मतलब है कि भाई परमाणु हमले का डर ही दूसरे को हमला करने से रोकेगा। और की उम्मीदों से इस तीसरे दौर तक ये सफर कैसे तय हुआ? मतलब दूसरे युग में तो वो ग्लोबल जीरो, पूरी तरह निरस्त्रीकरण की बात हो रही थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। निरस्त्रीकरण की बातें थीं, संधियां लाने की कोशिशें हुईं, जैसे वो परमाणु परीक्षण, बैन संधि, सीटीबीटी वगैरह। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये काफी हद तक एक दिखावा जैसा था। दिखावा कैसे? मतलब कि ऊपरी तौर पे तो ये सब बातें चल रही थी, पर असल में जो परमाणु ताकतें थीं वो अपनी पकड़ और मजबूत कर रही थीं। अच्छा। जैसे एनपीटी संधि को देखिए, उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ओहो। और दिखावा इसलिए भी कि पर्दे के पीछे वो हथियारों को और आधुनिक बनाने का काम भी चल रहा था। हाँ, मतलब अमेरिका और चीन जैसे देश? हाँ, अमेरिका में भी, चीन में भी ये सब उसी दौर में हो रहा था। अच्छा, तो फिर ये बदलाव क्यों आया? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में? और बताते हैं, एक तो 2010 के दशक के मध्य से चीन का अपने परमाणु हथियार तेजी से बढ़ाना, ये एक बड़ा फैक्टर है। और साथ ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच वो रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बिल्कुल। और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस की तरफ से बार-बार परमाणु धमकियां आ रही हैं। हाँ, वो चिंताजनक है। इतना ही नहीं, स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ लोगों ने हाल के भारत-पाकिस्तान तनाव में भी एक परमाणु पहलू महसूस किया। अच्छा। हाँ, जैसा कि वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई कथित बातचीत के हवाले से कहा गया, जो उस तनाव की गंभीरता दिखाता है। तो फिर इस तीसरे युग में बुनियादी तौर पर अलग क्या है? क्या चीज इसे इतना ज्यादा पेचीदा बनाती है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये दौर सिर्फ ज्यादा खतरनाक ही नहीं, बल्कि कम अनुमानित भी है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। ओके। परमाणु हथियार और उनकी रोकथाम, वो डिटेरेंस वाली रणनीति, वो फिर से ग्लोबल बहसों के सेंटर में आ गई है। अच्छा। जैसे कोई उदाहरण? यूरोप को देखिए, यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है। हाँ। और रूस का रवैया देखते हुए यूरोपीय देश, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, वो अपनी परमाणु क्षमताओं पर फिर से सोच रहे हैं। क्या मतलब वो बढ़ा रहे हैं अपनी क्षमता? रिपोर्ट्स हैं कि ब्रिटेन नए तरह के हथियार विकसित कर रहा है और फ्रांस भी शायद कुछ पुराने बेस वगैरह फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रहा है, रूस को रोकने के लिए। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, खतरे का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? अब शायद शीत युद्ध जैसा दो महाशक्तियों का सीधा टकराव वाला मामला न हो, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि परमाणु हथियारों की भूमिका बदल सकती है। भूमिका मतलब? पहले इन्हें सिर्फ हमले को रोकने वाला अंतिम कवच माना जाता था, डिटेरेंस शील्ड एक तरह से। हाँ, लेकिन अब चिंता यह है कि शायद इन्हें यथास्थिति को बदलने, अपने भू राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के एक सक्रिय हथियार, एक एक्टिव टूल के तौर पर भी देखा जाने लगा है। अरे बाप रे। जैसे पुतिन की धमकियों को कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं यूक्रेन मामले में। हाँ। कुछ विश्लेषक उनकी धमकियों की व्याख्या इसी तरह करते हैं कि ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि शायद दबाव बनाने या कुछ हासिल करने के लिए है। और ऊपर से एक और चिंता है, अमेरिका और रूस के बीच जो अकेली बड़ी परमाणु संधि बची है, न्यू स्टार्ट, हाँ। वो 2026 में खत्म हो रही है और उसको आगे बढ़ाने पर कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। तो उसके बाद कोई नियम नहीं रहेगा? यही अनिश्चितता को और बढ़ाता है। और ये सब हो रहा है एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है, जहां ताकत के कई केंद्र बन रहे हैं, मल्टीपोलर दुनिया जिसे कहते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? मतलब सबसे बड़ी चिंता क्या है इन स्रोतों की? देखिए, सबसे बड़ी चिंता यही लगती है कि हम एक ऐसे परमाणु माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, कम प्रिडिक्टेबल है। हाँ, विश्लेषण इसे बड़ी सही बात कहता है, खुद पैदा की गई परमाणु असुरक्षा, है ना? हमने खुद ही ये हालात बना लिए हैं। बिल्कुल। ये शब्द बहुत सटीक है, क्योंकि कई चीजें एक साथ हो रही हैं।
हथियार आधुनिक हो रहे हैं, राजनीति में उनका महत्व बढ़ रहा है, दुनिया में अस्थिरता है जी। और सबसे चिंताजनक शायद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सोच में ही एक खतरनाक बदलाव आ रहा है। ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और गंभीर तस्वीर बनाते हैं। तो इन विश्लेषणों का सार हम ये कह सकते हैं कि भाई वो जो शीत युद्ध का टकराव था और उसके बाद जो एक उम्मीद जगी थी, हम उससे आगे निकल चुके हैं। हाँ। अब हम एक जटिल बहुध्रुवीय परमाणु युग में हैं, जहां पुराने नियम शायद काम ना करें और जोखिम वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, जो इन स्रोतों से ही उभरता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर ये परमाणु रोकथाम, ये डिटरेंस की सोच वाकई में सिर्फ अंतिम सुरक्षा कवच होने से हटकर भू राजनीतिक बदलाव लाने का एक सक्रिय जरिया बनने की तरफ बढ़ रही है, हाँ, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो फिर इसका वैश्विक स्थिरता पर और भविष्य में हथियार नियंत्रण के जो भी प्रयास होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया को, हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।